गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना ऑब्जेक्टिव फर्स्ट ऑफ चैप्टर 1 इन योर HC वर्मा बुक। एज यू ऑल नो कि हमारा लक्ष्य बैच चल रहा है जिसमें हम क्या है, मैं आपको पूरी बुक के एक एक न्यूमेरिकल, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो, चाहे वो एक्सरसाइजेज हो, चाहे वो आपको वर्कआउट एग्जाम्पल हो, और चाहे वो आपके शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हो, सबको मैं आपको करवा रही हूँ, राइट। वो भी बिल्कुल फ्री में यूट्यूब पे। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और जो बेल आइकन है नीचे उसको प्रेस कर दो ताकि आप ग्रो कर सकें और मेरा चैनल भी इसलिए से ग्रो कर सके, राइट। अपने फ्रेंड्स के साथ जिनको हेल्प चाहिए फिजिक्स में, राइट, जो सचमुच में JEE और नीट का पेपर क्लियर करना चाहते हैं, अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं, उनको मेरे चैनल के बारे में जरूर बताओ, राइट। सो नेक्स्ट हम करते हैं बच्चा अपना फर्स्ट ऑब्जेक्टिव 1 स्टार्ट कर रहे हैं हम HC वर्मा बुक चैप्टर 1 में। सो लेट्स स्टार्ट बाय रीडिंग फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज as you can see on your screen, which of the following sets cannot enter into the list of fundamental quantities in any system of unit, right। अब जो भी सिस्टम ऑफ यूनिट्स आपको पता है, चाहे वो MKS है, CGS है, SI है, 5 मिनट के लिए उसको भूल जाओ। क्या बोला मैंने? सिर्फ 5 मिनट के लिए उन सब सिस्टम ऑफ यूनिट्स को भूल जाओ। भूल गए? अब एक नया सिस्टम ऑफ यूनिट हमने बनाया है, राइट। उसमें कुछ फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। फंडामेंटल क्वांटिटीज वो होती हैं जिन पे जो आपके डिपेंड नहीं करती है ना, जिनको हम डिराइव ना कर सकें बाय यूजिंग अदर फंडामेंटल क्वांटिटीज, है ना, हम बोल सकते हैं। सो हमें पता करना है कि ये 4 जो आपको स्टेटमेंट्स, MCQ टाइप क्वेश्चंस है बच्चे ऑब्जेक्टिव में, तो आपको क्या करना है, 4 आपको बातें बताई गई हैं, उनको वेरीफाई करना है कि कौन सी सही है और कौन सी गलत है। जो सही है उस पर टिक कर देना है ना। सो चेक करते हैं बच्चा। फर्स्ट ए ऑप्शन जैसे कि हमें गिवन है, एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, फर्स्ट इज लेंथ, मास एंड वेलोसिटी। अब बच्चा देखो, पहले इस क्वेश्चन को समझने से पहले एक चीज समझो। लेट किया, हमारे पास 3 चीजें गिवन है, ABC, जैसे कि यहाँ पर लेंथ, मास और वेलोसिटी गिवन है। अगर हमारे पास 3 चीजें गिवन है तो इसमें कौन सा सेट हमें टिक करना है, विच कांट एंटर इनटू द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज, है ना। कौन सा नहीं होगा सेट? अगर कोई भी एक क्वांटिटी ऐसी है जिसको हम बाकी 2 क्वांटिटी के मिक्सचर से, बाकी 2 क्वांटिटी को यूज करके अगर हम थर्ड क्वांटिटी को डिराइव कर दें तो वो वाला सेट हमारा टिक हो जाएगा। उस सेट को हम यूज, उस सेट में आपकी सारी की सारी फंडामेंटल क्वांटिटीज नहीं होंगी, समझे। मतलब कोई भी एक को यूज, एक का अगर हमें फॉर्मूला बनाना है, बाकी 2 को यूज करके अगर तीसरे का फॉर्मूला बन गया, कोई भी हो चाहे वो, तो इसका मतलब वो आपकी फंडामेंटल क्वांटिटीज का सेट नहीं है, राइट। सो लेट्स चेक। अवर फर्स्ट ऑप्शन इज, एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, लेंथ, मास, वेलोसिटी। अब लेंथ क्या है, वो तो खुद ही एक, उसको और डिराइव नहीं कर सकते हो आप, है ना, वो खुद ही एक फंडामेंटल क्वांटिटी हमें पता है। मास ऑप्शन ए हम चेक कर रहे हैं। उसके बाद वेलोसिटी। अब वेलोसिटी को हम क्या लिख सकते हैं? वेलोसिटी इज इक्वल्स टू लेंथ अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस इज ऑल्सो लेंथ, है ना, लेंथ अपॉन टाइम। सो ये इस पे डिपेंड कर रहा है, बट मास क्या है वो डिपेंड नहीं कर रहा है। सो मास नहीं है, तीसरी को बनाने के लिए दोनों की जरूरत होती है ना, अगर वो हो जाए तो हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं होगी वो। बट अब वेलोसिटी का नया फॉर्मूला L/T है हमारे पास, बट इसमें मास नहीं है। सो इसका मतलब मास भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। अब अगर हम इसको V डैश दे दें, अगर इसको सिंबल दे दें V डैश, तो ये भी हमारी एक नई फंडामेंटल क्वांटिटी बन सकती है उस सिस्टम ऑफ यूनिट में, है ना। तो ये क्या बन गया आपका, कि ये भी आपकी क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी बन सकती है उस सिस्टम ऑफ यूनिट में। सो ये वाला ऑप्शन आपका क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। इसमें सारी की सारी हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज बन सकती हैं, राइट। नाउ लेट्स चेक बी ऑप्शन। बी ऑप्शन इज सेइंग कि आपका क्या है, लेंथ, टाइम एंड वेलोसिटी। लेंथ, टाइम एंड वेलोसिटी। लेंथ इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी, इसको और फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं हम, राइट। टाइम इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी, फर्दर कांट बी डिवाइडेड। वेलोसिटी को अगेन हम लेंथ बाय टाइम लिख सकते हैं, और लेंथ बाय टाइम, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, जैसे कि मैंने आपको कंसेप्ट समझाया था कि अगर कोई भी क्वांटिटी है, अगर वो बाकी दोनों क्वांटिटी को डिराइव करके हमें वो क्वांटिटी मिल रही है, तो इसका मतलब वो फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं बन सकती है। सो क्या है यहाँ पर वेलोसिटी हमें कैसे मिल रही है, लेंथ भी है उसमें और टाइम भी है, दोनों को मिला के बन रही है, यानी कि डिराइव्ड क्वांटिटी हो गई है वेलोसिटी जो है यहाँ पर, राइट। दोनों फंडामेंटल जो बेस यूनिट्स हैं आपके इस सिस्टम ऑफ यूनिट में, वो आपकी क्या इसमें इंक्लूडेड है। सो दिस इज नाउ बेस क्वांटिटी नहीं रही है, ये आपकी डिराइव्ड क्वांटिटी हो गई है ये आपकी, राइट। सो दिस इज नाउ डिराइव्ड क्वांटिटी, राइट। सो इस
टॉप इस जो आपका ऑप्शन है इसको टिक कर दो। ये आपका क्या है, इसमें तीनों जो है वो बेस क्वांटिटीज नहीं रही हैं आपकी, राइट। नाउ नेक्स्ट चेक, ये आपका टिक हो गया है बच्चा बी ऑप्शन। उसके बाद भी हम फर्दर चेक करते हैं, जैसे कि थर्ड ऑप्शन है आपका मास, टाइम एंड वेलोसिटी। मास ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटी है आपकी, टाइम भी आपका फंडामेंटल क्वांटिटी है, बट वेलोसिटी कहता है कि लेंथ पर यूनिट टाइम वेलोसिटी होता है। सो उसमें क्या है, टाइम आ गया आपका, बट मास नहीं है। सो इसको भी हम v डैश दे सकते हैं और अपने सिस्टम ऑफ यूनिट में एज अ फंडामेंटल क्वांटिटी रख सकते हैं। तो ये ऑप्शन भी आपका गलत हो गया है, राइट। इसको टिक नहीं करना है। नाउ ऑप्शन डी चेक करते हैं हम। ऑप्शन डी हमें क्या क्या क्वांटिटीज दे रहा है, लेंथ, टाइम एंड मास। लेंथ, टाइम एंड मास, ये तीनों क्या है, आपस में डिपेंड नहीं करती हैं। कोई भी थर्ड फिजिकल क्वांटिटी हम इससे नहीं बना सकते हैं बाकी दो को यूज करके। सो ऑल दीज थ्री आर बेसिकली फंडामेंटल क्वांटिटीज बन सकती हैं, राइट। बल्कि उसके क्वेश्चन में क्या पूछा था, कांट एंटर इनटू द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। सो ये वाला सेट भी एंटर हो सकता है फंडामेंटल क्वांटिटीज की लिस्ट में किसी भी सिस्टम ऑफ यूनिट में। सो ये भी आपका क्या है, रॉन्ग आंसर आ गया अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, राइट। सो समझ आया बच्चे ये क्वेश्चन आपको, बहुत ईजी क्वेश्चन था। नाउ लेट्स चेक न्यूमेरिकल नंबर सेकंड, एज यू कैन सी इट ऑन योर स्क्रीन, लेट्स रीड इट। अ फिजिकल क्वांटिटी इज मेजर्ड and result is expressed as NU, right, where U is the unit used and N is the numerical value. If the result is expressed in various units, then आपको बताना है कि चार ऑप्शंस दिए गए हैं, उनमें से चार में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। सो लेट्स स्टार्ट, इट्स वेरी इजी एक्चुअली। मैंने अपनी वीडियोज़ में, प्रीवियस वीडियोज़ में जब चैप्टर ये स्टार्ट किया था, सेकंड चैप्टर का आपका थ्योरी, तो उसमें हमने बहुत ही अच्छे तरीके से इस चीज़ को समझा था। लेट्स अगेन लर्न दिस। Q is equals to में any physical quantity is represented as a product of N and U. We know this thing. N is numerical value and U is unit. जैसे कि हमने एग्जाम्पल लिया था, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी मास ले लो, है ना, मास इज इक्वल्स टू लेट किया 1 kg है ना। और हमने ये भी किया था कि इन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है ना। हमने 2-3 बार ये टॉपिक कर चुके हैं बच्चे, ये वाला टॉपिक, है ना। सो कोई भी मास है आपका 1 kg है और इनका प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट रहता है ना। यानी कांस्टेंट रखने के लिए n अगर कम होगा तो इसको बढ़ना पड़ेगा, और वाइस वर्सा, अगर न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ेगी तो ये इसको कम होना पड़ेगा। जैसे कि मास ये ले लिया और इसको हम लिख सकते हैं 1000 ग्राम भी तो लिख सकते हैं इसको, है ना। दोनों सेम क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रही हैं, है ना, सेम अमाउंट को रिप्रेजेंट कर रही हैं। सो इसका मतलब क्या है, 1 आपका स्मॉल है और 1000 आपका नंबर बहुत बिग है ना। एंड किलोग्राम हमें पता है बड़ा यूनिट है और ग्राम छोटा यूनिट है। यानी कि एक चीज़ कम हो रही है तो दूसरी बढ़ रही है उसको बैलेंस करने के लिए, एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी उसको कम हो रही है उसको बैलेंस करने के लिए। यानी कि इन दोनों का प्रोडक्ट N और U का प्रोडक्ट हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, है ना। सो इसने वही बोला कि एक फिजिकल क्वांटिटी उसको मेजर किया गया, रिजल्ट्स को एक्सप्रेस किया गया उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू और उसके यूनिट के साथ, N एंड U उसके साथ, है ना। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। सो इसको देखते हैं, NU इज इक्वल्स टू में कांस्टेंट, हमें पता चल गया फिजिकल, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में N और U का प्रोडक्ट हमेशा क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए, राइट। सो कांस्टेंट है तो हम U लिख सकते हैं, इसको इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन U को नीचे लेके जाओ, 1 अपॉन U। अगर उस कांस्टेंट को हम हटा दें तो प्रोपोर्शनलिटी आती है, क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी को जब हम हटाते हैं तो कांस्टेंट लगाते हैं ना। सो अगर हम इसको ऐसे लिखें तब भी कोई गलत चीज़ नहीं है। इसको हमने यहाँ सीखा भी कि अगर n आपका बढ़ रहा है तो रिस्पेक्टिवली u आपका कम होगा, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। वही चीज़ तो हमें चाहिए कि अगर न्यूमेरिकल वैल्यू आपकी बढ़ रही है तो जो यूनिट है वो स्मॉल यूज़ करना है और वाइस वर्सा। इज दिस क्लियर, राइट। तो ये आपका बहुत ही ईजी क्वेश्चन, बट अगेन वेरी इंपॉर्टेंट एंड कंसेप्चुअल क्वेश्चन। नाउ लेट्स check numerical number 3. As you can see it on your screens, that is, let's read it. Suppose a quantity x can be dimensionally represented in terms of m, l and t. That is, उसको given है आपको, that is x is equals to m a, l power b, t power c. The quantity mass, राइट, जो क्वांटिटी मास है, जो क्वांटिटी m है, वो आपको बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट को वो ट्रूली वेरीफाई करेगा, राइट।
सो चेक करते हैं पहले क्वांटिटी, मास को ही हम लेफ्ट हैंड साइड लेके जाते हैं और बाकी सबको क्रॉस मल्टीप्लाई से एक जगह इकट्ठा कर दो। क्या आएगा, एम ए इज इक्वल्स टू क्रॉस मल्टीप्लाई से आपका एक्स डिवाइड बाय में एल बी टी पावर सी। इज दिस क्लियर, राइट। अब इस पे कंडीशंस लगाते हैं। क्या है बच्चे, उसने क्या बोला है, पहले क्वेश्चन को पढ़ो। 4 ऑप्शंस है हमारे पास। फर्स्ट ऑप्शन को पढ़ते हैं, कैन एम जो मास है कैन ऑलवेज बी डायमेंशनली रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ एल टी एंड एक्स। अब देखो, अब वो क्वेश्चन में ऐसे ही कुछ आपको वो दे रहा है ऑप्शंस। अब देखो, क्या हमेशा आप इसको एक्सप्रेस कर सकते हो? अगर ए की पावर कुछ भी हुई तो क्या आप इसको हमेशा ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हो? सिंपल सी बात, आप अगर ए की पावर 0 पुट करते हो बच्चा, तो एम कितना हो जाएगा, एम जीरो कितना होता है, m0 हमारे पास 1 होता है। किसी भी पावर, किसी भी चीज़ की अगर पावर 0 होती है तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है, इज इक्वल्स टू 1 हो जाता है ना। तो इस केस में अगर हम m0 पुट करेंगे तो उसका वैल्यू तो 1 हो जाने वाला है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज नॉट करेक्ट कि हमेशा उसको डायमेंशनल रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ एल टी एंड एक्स, नहीं कर सकते। ये कंडीशन है हमारे पास अभी, राइट। सो फर्स्ट ऑप्शन को टिक नहीं करना है। नेक्स्ट ऑप्शन, बी ऑप्शन पढ़ते हैं, कैन नेवर बी डायमेंशनली रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ एल टी एक्स। कभी भी नहीं कर सकते, नेवर मतलब कभी भी नहीं, तो कभी भी नहीं कर सकते, नहीं कर सकते यार। कोई भी अगर ए का वैल्यू कुछ और भी हुआ, अगर ए का वैल्यू 0 नहीं होता है तो हम हमेशा उसको आपका क्या है, आपका पुट कर एज अ आपका ऐसे ही एल टी एक्स की फॉर्म में हम उसको ले सकते हैं, है ना। सो ये भी ऑप्शन आपका रॉन्ग हो गया, राइट। इस इन टाइप के क्वेश्चन में ना बच्चा नेवर, मे बी, नेसेसरी, ऑलवेज, ऐसे ऐसे जो आपके वर्ड्स हैं उनको बहुत ध्यान से देख के फिर तसल्ली से आंसर देना है आपने, राइट। नाउ सी ऑप्शन क्या बोल रहा है हमें, मे बी, राइट। मे बी मतलब कर भी सकते हैं और नहीं भी। मे बी रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ एल टी एक्स इफ ए इज इक्वल्स टू 0। अगर ए की पावर 0 है तो हम शायद उसको एल टी एक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वो तो मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर ए की पावर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 ही हो जाने वाली, तब तो बिल्कुल नहीं कर सकते, है ना। हम एल टी एक्स की फॉर्म में नहीं रिप्रेजेंट कर सकते। नाउ नेक्स्ट ऑप्शन, ये भी सी ऑप्शन भी बच्चा आपका रॉन्ग है, इसको टिक नहीं करना है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या आपका, डी ऑप्शन, मे बी रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ एल टी एक्स इफ ए इज नॉट इक्वल्स टू 0। यस, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ये आपको क्या बोल रहा है कि शायद हम उसको एल टी एक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं अगर ए की वैल्यू 0 के इक्वल ना हो तो। यस, बिल्कुल सही। अगर ए की वैल्यू 0 ना हो, कोई भी वैल्यू पुट करो तो आपकी वैल्यू क्या है, एल टी एक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो जाएगी। बट अगर ए की वैल्यू 0 हो गई तो एम के पावर 0 इज इक्वल टू 1 हो जाता है आंसर, है ना। सो डी ऑप्शन इज बिल्कुल करेक्ट कि अगर ए की पावर 0, ए इज इक्वल्स टू 0 नहीं होगा तो आप शायद उसको एल टी एक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, राइट। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर ओवर हियर, right. Now let's check fourth numerical. As you can see on your screen, let's read it first. The numerical is saying a dimensionless quantity. क्या बोला वो, dimensionless मतलब कि उसकी कोई dimensions नहीं है, कोई ऐसी quantity है जिसके dimensions नहीं है। हमने पढ़ी है फिजिक्स में dimensionless quantities बहुत सारी, है ना। तो उसमें आपको बताना है कि constant statement आपकी true होगी। 4 options है आपके पास। Option 1 is saying never has a unit. Okay, कभी भी उसका यूनिट नहीं होता है, राइट। ऑलवेज हैज अ यूनिट, मे हैव अ यूनिट एंड डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, आपको 4 ऑप्शंस दिए हैं। आपको एज आई टोल्ड यू प्रीवियसली कि ये जो ऐसे बच्चे ऑप्शंस होते हैं ना, ऑलवेज, मे, नेवर एंड डज नॉट एग्जिस्ट एंड नेसेसरी, ये ऑप्शंस आपको बहुत तसल्ली से करने हैं, है ना। बस एक बार इसको अच्छे से देखना है कि इसमें क्वेश्चन में वो बोलना क्या चाह रहा है उसके आंसर में। सो देखते हैं बच्चा, जैसे कि हम एक डायमेंशनलेस क्वांटिटीज का एग्जाम्पल ले लेते हैं कुछ। जैसे कि डायमेंशनलेस क्वांटिटीज, फर्स्ट हम एग्जाम्पल लेते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, राइट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का बच्चा क्या रहता है, हमारे पास एक डायमेंशनलेस क्वांटिटीज है, बिल्कुल एक, क्योंकि ये रेशियो है आपका स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, है ना। सो बेसिकली इसमें क्या रहता है, C/V का रेशियो है ये। और क्या ये डायमेंशनलेस है, हाँ बिल्कुल है। जितनी भी बच्चे हमारी रेशियोज होती हैं ना सेम फिजिकल क्वांटिटीज की, वो क्या रहती हैं, डायमेंशनलेस रहती है, क्योंकि वो कट जाती हैं, है ना। सो ये भी क्या है आपका डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, राइट। डायमेंशनलेस क्वांटिटी है और इसका कोई यूनिट भी नहीं होता है, राइट। सो मतलब हो सकता है कि जो क्वांटिटी डायमेंशनलेस है उसका यूनिट ना हो, पर क्या ये जरूरी है, क्योंकि उसने ऑलवेज भी लगाया है ना। तो नेवर वाला ऑप्शन तो कट हो गया, नेवर हैज अ यूनिट,
है ना। तो चेक करते हैं नेवर वाला ऑप्शन या मे वाला ऑप्शन, राइट, तो उसको चेक करते हैं। अब नेक्स्ट मैं एग्जांपल लेती हूँ किसी फिजिकल क्वांटिटी का, जैसे कि हम स्ट्रेन का एग्जांपल ले लेते हैं। अभी आपके लिए टर्म नहीं है, बट जैसे ही फिजिक्स 11 थोड़ी सी आगे बढ़ेगी आपको स्ट्रेन बहुत इजीली समझ आ जाने वाला है, राइट। स्ट्रेन बच्चा बेसिकली एक रेशो होता है आपका चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय में ओरिजिनल लेंथ का। अब मुझे ये बताओ, क्योंकि लेंथ बाय लेंथ का रेशो है तो आपस में कट जाएगा, तो इसका कोई यूनिट तो नहीं होने वाला है ना। ये यूनिटलेस क्वांटिटी है और ये डायमेंशन लेस भी है, डायमेंशन भी नहीं होने वाला, बिकॉज इट इज रेशो ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटी लेंथ, राइट। सो इसका कोई डायमेंशन भी नहीं होने वाला है। सो यूनिटलेस है, डायमेंशन लेस है, तो ये भी आपका इस चीज को वेरीफाई कर रहा है कि जिसका डायमेंशन नहीं है उसका यूनिट भी नहीं होने वाला है ना। सो अब हम देखते हैं एक केस, जैसे कि हमारा एंगल जैसे कि थीटा है, रेडियंस में मेजर करते हैं हम, है ना, बट इट इज रेशो, राइट। और इसका कोई भी क्या रहता है आपका, ये एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, जैसे कि हमने पहले किया है डायमेंशन लेस क्वांटिटी, बट क्या इसका यूनिट भी नहीं होता है ना, रेडियन यूनिट होता है इसका, है ना, थीटा का यूनिट है रेडियन। सो ये आपका जो है ऑप्शन क्या आएगा कि हो भी सकता है यूनिटलेस हो वो क्वांटिटी, या फिर यूनिटलेस नहीं भी हो सकती, यानी कि उसका यूनिट हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। सो इस केस में आप क्या लगाओगे, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी मे हैव अ यूनिट, उसका यूनिट हो भी सकता है, राइट। तो ऐसी कोई और क्वांटिटी आपको पता है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे बताओ, एंड मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन जितनी भी फिजिक्स में आप इजिली JEE और नीट के एग्जाम को क्रैक कर सको, राइट। सो ये आपका क्या है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, मे हैव अ यूनिट। अब बच्चों नेक्स्ट न्यूमेरिकल, दैट इज न्यूमेरिकल नंबर 5, चेक करते हैं इसको क्या बोल रहा है हमारा, रीड करते हैं इसको। अ यूनिटलेस क्वांटिटी, क्या बोला वो, यूनिटलेस क्वांटिटी, है ना, और उसने 4 ऑप्शन दिए, नेवर हैज अ डायमेंशन। बच्चे ये नॉन जीरो वाला जो वर्ड है उसको कट कर दो, उसको मत पढ़ो, वो कंफ्यूज करेगा सिर्फ आपको, ठीक है। नेवर हैज अ डायमेंशन यानी कि उसका कोई भी डायमेंशन नहीं होता है। ऑलवेज हैज अ डायमेंशन यानी कि उसका हमेशा एक डायमेंशन होता है। मे हैव अ डायमेंशन कि उसका डायमेंशन हो भी सकता है। और डज नॉट एग्जिस्ट, एक यूनिटलेस क्वांटिटी का डायमेंशन नहीं होता है, कभी नहीं होता है, या हमेशा होता है, या हो भी सकता है, या वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। सो चेक करते हैं कुछ यूनिटलेस क्वांटिटीज, जैसे कि साइन थीटा, है ना। फर्स्ट हम एग्जांपल लेते हैं साइन थीटा, या फिर कोई भी अगर ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है, जो बच्चे मेरी वीडियोस देख चुके हैं उनको पता है, बेसिक्स पता है सारे, है ना, कि जैसे कि साइन थीटा है तो ये एक यूनिटलेस क्वांटिटी, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक जो अपनी की टर्म्स रहती हैं उसका कोई भी यूनिट नहीं रहता, यानी कि इट इज यूनिटलेस। और ये आपकी क्या है, हमें पता है ये डायमेंशन लेस भी होती हैं, जितनी भी हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स हैं डायमेंशन लेस भी है, राइट। सो ये हमारा फर्स्ट एग्जांपल हो गया कि अगर वो यूनिटलेस है तो वो डायमेंशन लेस भी है। नाउ सेकंड आंसर, सेकंड आपका एग्जांपल क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू का एग्जांपल लेते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने भी प्रीवियसली किया, क्या होता है बच्चे, इट इज बेसिकली अ रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, राइट। सो इसके यूनिट्स चेक करें तो स्पीड ऑफ लाइट क्या क्या बन गए, मीटर पर सेकेंड डिवाइड बाय मीटर पर सेकेंड, दोनों आपस में कैंसल आउट होके क्या हो गए, यूनिटलेस। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी हमारा क्या है, यूनिटलेस क्वांटिटी है, राइट। और ये हमें पता है क्योंकि सेम चीज का रेशियो है तो ये क्या है आपका, एंड डायमेंशन लेस भी है ये, राइट। सो डायमेंशन लेस भी हो गया ये, सेकेंड एग्जाम्पल लिया हमने, राइट। सो ऐसे ही हमने बहुत सारे एग्जाम्पल अपनी प्रीवियस वीडियोस में लिए हैं, या फिर आपको पता है तो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी आपकी यूनिटलेस है, क्योंकि वो रेशो होगी तभी आपकी यूनिटलेस होगी, सेम चीज का रेशो, तो वो डायमेंशन लेस भी होगी, राइट, यानी कि उसके कभी भी डायमेंशंस नहीं होंगे, राइट। सो इसका फर्स्ट आंसर विल बी अ करेक्ट, नेवर हैज अ डायमेंशन, राइट, या फिर नेवर हैज अ नॉन जीरो डायमेंशन, यानी कि उसके डायमेंशंस नहीं होंगे, राइट। तो उसका फर्स्ट आंसर क्या है आपका, करेक्ट आएगा फिफ्थ क्वेश्चन का। नाउ लेट्स चेक अवर लास्ट न्यूमेरिकल ऑफ दिस ऑब्जेक्टिव 1 पार्ट, दैट इज
न्यूमेरिकल नंबर 6 एज यू कैन सी इट ऑन योर स्क्रीन इट इज क्वाइट डिफरेंट, राइट। क्या बोल रहा है वो, हमें इंटीग्रेशन का कुछ दे रखा है, इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइड बाय में रूट ऑफ 2ax माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू an साइन इनवर्स x अपॉन a माइनस 1, राइट। सो फाइंड द वैल्यू ऑफ n, right? The value of n is, 4 options are there, 0, 1, -1, none of these, right? You may use dimensional analysis to solve the problem. अब बच्चा डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करने लगोगे, जैसे उसने क्वेश्चन में बता दिया उसको यूज करने लगोगे तो बहुत डिफिकल्ट हो जाने वाला है, राइट। सो एक ट्रिक बताती हूँ, इसको सॉल्व करते हैं पहले, राइट। क्या हमें गिवन है, मैं वो लिखती हूँ आपका और फिर इसको सॉल्व करते हैं। क्या गिवन है, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन रूट ऑफ 2ax माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू में an साइन इनवर्स x अपॉन a माइनस 1। हमें निकालना है n इज इक्वल्स टू कितना होगा, n इज इक्वल्स टू 0 होगा, 1 होगा, -1 होगा, हमें नहीं पता, है ना। तो x का n का वैल्यू हमें फाइंड करना है। सो लेट्स फाइंड इट आउट। क्या आएगा हमारे पास, सबसे पहले हम उठाते हैं बच्चे लेफ्ट हैंड साइड को, राइट। उसके बाद हम देखेंगे अपनी राइट हैंड साइड को। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं, इंटीग्रेशन है बच्चा, राइट। उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा बच्चा, मैं लेट कर रही हूँ कि मैंने इसमें जो आपका नीचे है इस लिखते हैं इसको, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन में रूट ऑफ 2ax माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपको गिवन है और मैं लेट किया, मैंने इसमें प्लस और माइनस कर दूं अगर सेम चीज़ को तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, राइट। सो मैंने इसमें प्लस और माइनस कर दिया, इसको सॉल्व करने के लिए माइनस ए स्क्वायर को हमने माइनस कर दिया और ए स्क्वायर को ही हमने इसमें प्लस कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। सेम चीज़ है, उसको ही प्लस कर दिया, उसको ही माइनस कर दिया, सेम रहेगी इक्वेशन। इंटीग्रेशन, अब आपका इंटीग्रेशन को देखते हैं तो आपका क्या आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन में ये इस चीज़ को स्टेटमेंट को सॉल्व करते हैं पहले, फिर इंटीग्रेशन खोलेंगे, राइट। क्या आ गया, इसको खोलो, हम इसको लिख सकते हैं बच्चा ए स्क्वायर आउटसाइड लिख लिया हमने, पॉजिटिव ए स्क्वायर बाहर ले लिया और माइनस के साइन को कॉमन लेके सारी टर्म को अंदर लेके जाओ। क्या आ जाएगा आपके पास, आपका ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ax। इज दिस क्लियर। नाउ अगर हम अब देखें तो आपके पास क्या आ गया, इंटीग्रेशन dx अपॉन में इसको सॉल्व करो, ये आप क्या लिख सकते हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, राइट। तो इससे एक फॉर्मूला बन जाएगा दैट इज a माइनस बी स्क्वायर, राइट। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चे, x माइनस a का होल स्क्वायर, राइट। यहाँ तक क्लियर है बच्चों आपको। अब इसको बच्चे अगर आप देखें तो बाय इंटीग्रेशन रूल्स हम क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन हम अभी करेंगे बच्चे, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स आपका पेंडिंग है, उसको जब हम करेंगे तो हम इसको डायरेक्ट फंक्शन आपके पास आता है साइन इनवर्स x माइनस a अपॉन में x लिख सकते हैं इसको हम। Is this clear? Now this is our solution of left hand side. अब हम right hand side के साथ इसको कंपेयर करते हैं, यहाँ पर left hand side की जगह इसको यहाँ पर लिख लेते हैं, राइट। लेफ्ट हैंड साइड पे ये आपका इसके इक्वल है तो इसको यहाँ पर लिख लो, इज इक्वल्स टू दिस राइट हैंड साइड लिख लो, जैसे कि हम लिख रहे हैं यहाँ पर साइन इनवर्स x माइनस ए अपॉन में ए, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड आया था एंड इक्वल टू राइट हैंड साइड जो हमें एज इट इज क्वेश्चन में गिवन है दैट इज a पावर n साइन इनवर्स x माइनस ए डिवाइड बाय में a, राइट। अब दोनों को अगर आप कंपेयर करो तो बच्चे क्या है हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में ये जो फंक्शन है साइन इनवर्स, ये वाला फंक्शन आपका बिल्कुल सेम है। सो a इज इक्वल्स टू 1 लिख सकते हैं, an। अब an इज इक्वल्स टू 1 आ गया बच्चा। अब उसने पूछा क्या है, n का वैल्यू कितना है, n का वैल्यू कितना है। अब अगर बच्चे a 0 n इज इक्वल्स टू 0 पुट करोगे तभी आपको a इज इक्वल्स टू a 0 इज इक्वल्स टू 1 मिलेगा, है ना। सो n का पावर कितना आ गया, n इज इक्वल्स टू 0। क्लियर है, n इज इक्वल्स टू आपके पास आ गया 0, a पावर 0 होगा तभी आपको आंसर क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो n का पावर क्या होना चाहिए, n जो है वैल्यू उसका क्या होना चाहिए, 0, राइट। 0 पुट करोगे n को तभी आपको 1 मिलेगा आपको राइट हैंड साइड में। सो n इज इक्वल्स टू 0 इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन ए जो है आपका 0, दैट इज योर करेक्ट ऑप्शन इन दिस केस, राइट। सो थैंक यू, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियोज एंड माई चैनल। सो आपका ये ऑब्जेक्टिव 1 जो है आपका चैप्टर 1 का फ्रॉम योर HC वर्मा बुक वो आपका कंप्लीट हो गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं HC वर्मा के, प्लीज़ डोंट मिस दिस सीरीज़। लक्ष्य बैच मैंने आपके लिए ही शुरू किया है, बिल्कुल फ्री में आपको यूट्यूब चैनल पे मेरे आपके सारी डिटेल्स मिलेंगी। सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल
एंड जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जिन्हें हेल्प की नीड है, जो भी आपको जो नोन है, जो आपका JEE और नीट की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करना चाहता है कि कंसेप्ट के साथ अच्छे रैंक को स्कोर करना चाहता है, उसको प्लीज़ मेरा चैनल आप शेयर करना ताकि उनकी हेल्प हो कर सके। और मेरा चैनल नया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि मैं आपके चैनल को ग्रो कर सकूं। राइट, थैंक यू।